हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एकक कोशिका या क्रिस्टल जालक की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हमको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं होती क्या है। किसी भी एकक कोशिका या क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता ये बताती है कि उसके अंदर उपस्थित उसमें विद्यमान अवयवी कण उसका कितना भाग घेर रहे हैं, और ये भाग चूंकि परसेंटेज में निकाला जाता है इसलिए इसमें प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। अगर हम सूत्र में देखें तो एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है। एकक कोशिका में विद्यमान अवयवी कणों का कुल आयतन अपॉन एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू 100 इसलिए निकाला है हमने। 100 में से कितना भाग घेर रहा है वो निकाला है कि अगर उसका आयतन 100 हो तो उसमें से कितना भाग उसने घेर रखा है। तो ये हमेशा परसेंटेज में निकलेगा, ये हमको बात ध्यान रखनी है। जिसकी संकुलन क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसकी पैकिंग उतनी अच्छी होगी और उसकी मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, उसका गलनांक उतना अधिक होगा। तो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की एकक कोशिकाएँ, सामान्य घनीय एकक कोशिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एकक कोशिका, BCC एकक कोशिका, इन तीनों एक प्रकार की एकक कोशिकाओं के लिए हम संकुलन क्षमता निकालना सीखेंगे। न्यूमेरिकल टाइप का बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए हम आगे करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं FCC एकक कोशिका। FCC एकक कोशिका में आप जानते हैं HCP, CCP या HCP, इन तीनों की संकुलन क्षमता एक जैसी होती है। और हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो ले रहे हैं FCC का। FCC में यानी फलक केंद्रित में हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, कि 8 गोले 8 कोनों पर होते हैं और 6 गोले 6 फलकों के सेंटर में यानी केंद्र में स्थित होते हैं। ये हमको पहले से जानकारी है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल वही गोले दर्शाए गए चित्र में जो कि कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर 8 कोनों पर 8 गोले और 6 फलकों में 6 गोले हैं, लेकिन हमने जानबूझ करके यहाँ 3 ही गोले बताएं ताकि जो गोले यहाँ पर कैलकुलेशन में भाग ले रहे हैं उनको ही हमने सुविधा की दृष्टि से लिया है। अब हम FCC की संकुलन क्षमता कैसे निकालते हैं वो देख रहे हैं। संकुलन क्षमता का सूत्र अप्लाई करेंगे सीधा। एकक कोशिका में विद्यमान गोलों का आयतन अपॉन एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। यहाँ पर हमने एकक कोशिका की कोर की लंबाई या अक्ष की लंबाई ली है A। चूँकि ये घनीय एकक कोशिका है इसलिए A = B = C, यानी तीनों A के बराबर होंगे। तो इसका आयतन होगा, एकक कोशिका का कुल आयतन होगा A3। और विद्यमान गोले सब एक जैसे हैं और गोलों की त्रिज्या ली हमने r। सबसे पहले हम देखेंगे FCC एकक कोशिका में प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो 8 गोले 8 कोनों पर, तो 8 × 1/8 प्लस 6 गोले 6 फलकों के केंद्र में 6 × 1/2, पहले भी पढ़ा था हमने। 1 + 3 = 4। तो अवयवी कोशिका में कितने गोले उपस्थित हैं? 4। एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। तो 4 गोलों का कितना होगा? 4 × 4/3 πr³। तो संकुलन क्षमता के लिए सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा 4 × 4/3 πr³ × A³ × 100। लेकिन r³ से A³ तो कट नहीं रहा है, इसलिए हमको पहले A और R में संबंध निकालना पड़ेगा। तो A और R में संबंध निकालते हैं। A और R में संबंध निकालने के लिए हमको डायग्राम के अंदर एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। आप सुविधा की दृष्टि से देखिए, इसमें गलत छप गया ABC और इसको D ले लेना। तो त्रिभुज तो ये भी ले सकते हैं। अब त्रिभुज ABC की कल्पना करते हैं हम। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कर्ण की है AC। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम जानते हैं AB भी A है और BC भी A है, और इसको ले लिया हमने b। तो AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी 2A स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर √2a, √2a। अब b बराबर क्या है?
देखना ध्यान से, b बराबर है, ये b है यहाँ से यहाँ की लंबाई, तो r इस गोले की त्रिज्या, इस गोले की टोटल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2r, ये r, तो ये इन तीनों का जोड़ है, तो r प्लस 2r 3r और एक r 4r, तो b बराबर हो गया, b बराबर 4r। ये b बराबर 4r हम रखेंगे सूत्र में, तो 4r इक्वल टू √2a, तो a बराबर हो गया 4r अपॉन √2, a बराबर हो गया, रिलेशन क्या हो गया 4r अपॉन √2, ये 4r अपॉन √2 को 2√2r भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम a की जगह r के रूप में उसका मान रखेंगे, तो संकुलन क्षमता निकल जाएगी, संकुलन क्षमता हो जाएगी 4 × 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a की जगह 2√2r का होल क्यूब इंटू 100, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, बाकी कैलकुलेशन करने पर हमको मिल जाएगा 74%। तो FCC, HCP या CCP एकक कोष्ठिका, घनी एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता होगी 74%। 74% भाग वो घेरते हैं अवयवी कण उस एकक कोष्ठिका का, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। अब हम चलते हैं आगे BCC। BCC के अंदर हम जानते हैं 8 गोले 8 कोनों पर होते हैं और एक गोला केंद्र में स्थित होता है, तो इसकी भी संकुलन क्षमता का सूत्र हम कैसे निकालेंगे? BCC एकक कोष्ठिका में विद्यमान गोलों का कुल आयतन अपॉन BCC एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। BCC एकक कोष्ठिका में विद्यमान कितने गोले हैं, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या हमने निकाल रखी है। 8 कॉर्नर पर 8 स्फेयर्स, एक स्फेयर्स का 1/8 भाग, तो 8 गोलों का कितना हुआ 8 × 1/8 प्लस एक मध्य में है जो किसी से शेयर नहीं हो रहा है, तो वो पूरा उसका होगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो BCC एकक कोष्ठिका में गोलों की संख्या कितनी हुई 2 गोलों का वॉल्यूम कितना हुआ 2 × 4/3 पाई r क्यूब। अब एकक कोष्ठिका का आयतन a क्यूब, वापस हमको a और r में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब हम जो रिलेशन निकालेंगे वो ध्यान से देखना, ये देखना AFD, यहाँ त्रिभुज AFD लेंगे, ठीक है ना, ये AFD लेंगे, AF और ये D, ये भी समकोण त्रिभुज है ना। इसमें देखना ये गोला और ये गोला, ये आगे वाले कॉर्नर है, ये पीछे वाला कॉर्नर है, और तीनों गोले आपस में टच कर रहे हैं। अब त्रिभुज AFD, ये AFD है, ध्यान रखना यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, AFD है। इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमने FCC में देखा था कि यहाँ से यहाँ की लंबाई है B, है ना, ये है A और इसको मान लिया हमने C, तो सबसे बड़ी भुजा होगी C, तो क्या हो जाएगा C² बराबर A² + B², C² बराबर A² + B²। लेकिन हमने इससे पहले देखा था FCC के अंदर कि B² बराबर होता है 2A²। हमने क्या देखा था B² बराबर 2A², तो इसकी वैल्यू उसमें रख देंगे, तो B² बराबर 2A² रखने पर हो जाएगा 2A² + A² यानी 3A², यानी C² बराबर 3A², तो C बराबर हो गया √3A। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी देख लो आप, R 2R और ये R यानी 4R, तो C बराबर 4R रखेंगे, तो C बराबर 4R इक्वल टू √3A, तो A बराबर हो गया 4R अपॉन √3। इस A की वैल्यू को हम संकुलन क्षमता वाले सूत्र में रखेंगे, तो r³ से r³ कट जाएगा और 68% हमको रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब BCC एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। ठीक, नेक्स्ट है सरल घनी जालक। सरल घनी जालक के अंदर सिंपल है, उसी तरीके से होगा। एकक कोष्ठिका में विद्यमान गोलों की संख्या, इसमें तो 8 कोनों पर ही रहते हैं, न फलकों में रहते हैं न मध्य में रहते हैं, केवल कोनों पर, तो 8 × 1/8 एक ही गोला रहेगा। एक गोले का वॉल्यूम रहेगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन
अब ए और आर में रिलेशन क्या होगा, सिंपल, यहाँ पर ये दोनों गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, ये हिस्सा तो बाहर निकल रहा है, तो क्या हो जाएगा 2r। तो ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर 2r। इस ए की वैल्यू हम सूत्र में रख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r का होल क्यूब इंटू 100। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया और जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 52.4%। तो सबसे कम संकुलन क्षमता होती है सरल गणीय जालक की और सबसे ज़्यादा होती है एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी की। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता से आप क्या समझते हैं, ऊपर मैंने आपको परिभाषा बता दी थी कि किसी भी एकक कोशिका क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता उसमें उपस्थित अवयवी कणों द्वारा कितना प्रतिशत भाग घेरा गया है उसको प्रदर्शित करती है। घनीय, और उसका सूत्र भी लिख दीजिए आप। घनीय निबिड़ संकुलन में रिक्त स्थान की प्रतिशतता लिखिए। घनीय निबिड़ संकुलन यानी सीसीपी स्ट्रक्चर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। हम जानते हैं सीसीपी, एचसीपी और एफसीसी तीनों की कितनी होती है, 74%। तो रिक्त स्थान कितना होगा, 100 में से उसको माइनस कर दो, 26% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड, जिसकी परमाणु त्रिज्या r बराबर दे रखी है 0.144 नैनोमीटर। एफसीसी एकक कोशिका में क्रिस्टलित होता है। इसका कोशिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एफसीसी के लिए ए बराबर क्या मिला था हमको, 4r/√2। ए और आर में रिलेशन हमको पता होना चाहिए। एफसीसी के लिए ए और आर में रिलेशन क्या है, ए बराबर 4r/√2 और आर हमको दे रखी है कि निकालना क्या है, ए निकालना है। मैंने कहा ना आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो हमको सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है और फिर निकालना क्या है, फिर उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमको आर दे रखा है, ए निकालना है, इजीली निकल जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 41 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारा, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप इसको देखिए और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सरल गणीय जालक बीसीसी और एफसीसी जालक हेतु समन्वय संख्या लिखिए, संकुलन क्षमता लिखिए, प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या लिखिए और ए और आर में संबंध लिखिए। सामान्य गणीय जालक में चूंकि 8 अवयवी कण 8 कॉर्नर पर ही स्थित होते हैं, इसलिए अवयवी कणों की प्रति एकक कोशिका परमाणु की संख्या होगी केवल 1। 8 × 1/8 बराबर 1। उपसंयोजन संख्या इसकी मैंने बताया था, NaCl स्ट्रक्चर, आपको NaCl स्ट्रक्चर बताया था और आपको जो मॉडल से बताया था उसमें बताया था कि 4 तो एक लेयर में टच करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, यानी टोटल 6। तो इसकी उपसंयोजन संख्या यानी इसके कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। संकुलन क्षमता हमने अभी लास्ट में निकाली 52.4%। कोर की लंबाई और ए और आर में संबंध है, ए बराबर 2r। फिर हम बात करते हैं बीसीसी की। बीसीसी में 8 कोनों पर और एक सेंटर में, 8 कोनों पर 8 × 1/8 बराबर 1 और एक सेंटर में किसी से शेयर नहीं हो रहा है, वह पूरा उसी का है, 1 + 1 = 2। समन्वय संख्या होगी इसकी 8। संकुलन क्षमता हमने अभी निकाली। 8 कैसे होगी भाई, क्योंकि देखो बीच में जो गोला है वो 4 ऊपर को टच कर रहा है, 4 नीचे है। टोटल कितने हुए, टोटल हुए 8, सिंपल। और हम जानते हैं समन्वय संख्या क्या होती है, किसी भी अवयवी कण को स्पर्श करने वाले निकटवर्ती गोलों की संख्या। तो ये हो गई 8। 68% संकुलन क्षमता हमने अभी निकाली और कोर की लंबाई a और गोले की त्रिज्या r में संबंध होता है a = 4r/√3। 4r/√3 सी से निकाला था जिसमें हमने। अंतिम है आपका एफसीसी। एफसीसी में 8 कोनों पर 6 फलकों के केंद्र में, तो 8 × 1/8 + 6 × 1/2, 1 + 3 = 4। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको मॉडल्स में भी बताया था, चाहे एचसीपी हो सीसीपी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका होता है 12। चाहे AB स्ट्रक्चर हो, चाहे ABC स्ट्रक्चर हो। 6 गोले तो एक लेयर में टच करते हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 और 6 12। संकुलन क्षमता इनकी सबसे ज़्यादा होती है 74%, और 74% होने के कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं इनके। ए और आर में रिलेशन, ए बराबर 4r/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या r और निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या R हो तो r और R में रिलेशन निकालिए। तो
अष्टफल की रिक्ति के लिए आपको स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ेगा और एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज बनेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसमें देखिए ए सी स्क्वायर बराबर क्या है, 2r प्लस 2r का होल स्क्वायर। एक r कैपिटल है और एक स्मॉल है। देखिए इसमें जो रिक्ति की त्रिज्या है वो स्मॉल r है क्योंकि रिक्ति छोटी है, और अवयवी कण है उनकी त्रिज्या है कैपिटल R। इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो 2r प्लस 2r इक्वल टू √2a, सभी में 2r का भाग दे दूँ तो हो जाएगा 1 प्लस r अपॉन r इक्वल टू √2, या r अपॉन r बराबर हो जाएगा 0.414। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो NCERT की बुक में भी दे रखा है। और अंतिम क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम के घनी निबिड़ संकुलित संरचना में इसका धात्विक अर्धव्यास 125 पिकोमीटर। पिकोमीटर का मतलब होता है, पिको का मतलब होता है 10⁻12। पूर्व लग्न है, ये प्रीफिक्स है, ठीक है। इसकी रेडियस दे रखी है हमको। तो एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई r दे रखी, a निकालना है। सिंपल लॉजिक है, a और r में रिलेशन। CCP के लिए क्या होता है, FCC के लिए जो होगा वही होगा। CCP, FCC और HCP के लिए a बराबर क्या होता है, 4r अपॉन √2। तो इससे a निकल जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रखा है 1.0 सेंटीमीटर क्यूब एल्यूमिनियम में कितनी एकक कोष्ठिकाएं होंगी। सीधा सा लॉजिक है, एकक कोष्ठिका का आयतन निकाल लो। 1.0 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है ना। तो पहले एकक कोष्ठिका का वॉल्यूम निकाल लो। कितना वॉल्यूम है, a क्यूब, a हमने पहले निकाल लिया, a क्यूब आ गया 4.42 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब। अब 4.42 इंटू 10⁻⁻25 सेंटीमीटर क्यूब में विद्यमान एकक कोष्ठिका कितनी है, 1। हमने एक एकक कोष्ठिका का आयतन निकाला ना, तो 1। तो 1.0 में कितनी होंगी, 1/4.42 इंटू 10⁻⁻25 इक्वल टू 2.26 इंटू 10⁻22। ये इसका आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। कठिन से कठिन प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको आज का टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन को आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है आपके, क्योंकि इस लेसन में से छोटे छोटे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इसलिए छोटी छोटी जानकारी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। आप किसी को नज़रअंदाज मत कीजिए। छोटे छोटे प्रश्न जो 1-1 नंबर हैं, 2-2 नंबर के हैं, वो इसमें ज़्यादा आते हैं। तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, और आर में रिलेशन पूछा जा सकता है, संकुलन क्षमता पूछी जा सकती है, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणु की संख्या पूछी जा सकती है, समन्वय संख्या पूछी जा सकती है। हमको सभी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो फिर आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। धन्यवाद। इसमें वैसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, फिर भी आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इस पे बहुत से प्रश्न एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो बोल्ड लेटर से लिखे हैं गहरे काले अक्षरों में, वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं। RBSE 2019, 2012, 2014। तो ये आप नोट कीजिए ताकि आपको पता लग जाएगा बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। और ये सर हमने कर रखे हैं सब। सरल गणित चालक में संकुलन दक्षता की गणना कीजिए, पूरा आपको गणना करके बताना है, डेरिवेशन करना है ना। घनीय निबिड़ संकुलित संरचना की संकुलन क्षमता लिखिए। घनीय निबिड़ संकुलित है तो CCP है, यानी 74% है ना। तो इस प्रकार सरल घनीय धातु क्रिस्टल की संकुलन क्षमता ज्ञात कीजिए, जो 52.4% वाला है वो। तो ये संकुलन क्षमता और उपसंयोजन संख्या लिखिए, ये भी आपको करना पड़ेगा। ये हमने इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया। HCP व CCP संरचना वाली धातु के गलनांक उच्च होते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी संकुलन क्षमता अधिक होती है। निम्न में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता है? सरल घनीय, अंतःकेंद्रित, षटकोणीय। ऑब्वियसली षटकोणीय, क्योंकि उसकी संकुलन क्षमता 74% है। गोल्ड वाला क्वेश्चन हमने कर लिया और एल्यूमिनियम वाला भी कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है, आप नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाइए, तो ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। धन्यवाद।